द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। मीन्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर बनते जाओगे, चाहे वो कोई सा ही फील्ड हो। लेकिन पता है आपको, खास करके व्हेन यू आर जस्ट लर्निंग इंग्लिश और व्हेन यू आर लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ऑन दैट टाइम प्रैक्टिस विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट इफ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे। और आज एक प्रैक्टिस फिर से हम करने वाले हैं एज द लास्ट टाइम। आई होप कि वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। और दिस टाइम आई हैव again some sentences for you by which you can just practice so well। छुट्टियां निकल चुकी हैं और इन छुट्टियों के टाइम में डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस तो नहीं किया होगा, तो लेट्स कम अगेन। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और बनाते हैं अपने इंग्लिश को थोड़ा सा और बेहतर। So I have some sentences this time again with me and we are going to practice with this again। So let's get started without wasting any kind of a time। The first one, वह हर रविवार को मंदिर जाती है। अब ये किससे बनेगा? तो लास्ट को आपको चेक करना है एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार ही बताया था कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश अगर करते हैं तो आपको आखिरी को चेक करना चाहिए जब भी किसी सेंटेंस का। तो जाती है, ती है पे है, तो वो आपके फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ऑफ शी, तो ये हो जाएगा शी गोज टू टेम्पल एवरी संडे। सी गोज टू टेम्पल एवरी संडे। ओके, सेकंड नंबर, मैं कल स्कूल नहीं गया। तो गया, आ ई ए, वर्ब सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है इसलिए डिडंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आई डिडंट गो स्कूल यस्टरडे। आई डिडंट गो स्कूल यस्टरडे। ओके, द थर्ड वन, क्या तुम रोज सुबह दौड़ लगाते हो? ये किससे बनेगा? ते हो, और क्वेश्चन है तो हम डू को सामने ले आएंगे और ये हो जाएगा डू यू रन एवरी मॉर्निंग या डू यू गो टू रन एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, बच्चा दूध नहीं पीता है। ओके, सो चाइल्ड डजंट ड्रिंक मिल्क। चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं। रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग कि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है और इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। एंड इवन व्हेन यू आर जस्ट सेइंग चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ अस, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चिल्ड्रन बोलते समय भी चिल्ड्रंस कर देते हैं, एस लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन होता है। यहाँ पर वैसे चाइल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा चाइल्ड डजंट ड्रिंक मिल्क। द नेक्स्ट वन, वे अगले सप्ताह अमेरिका जाएगा। नाउ गागेगी विल से बनाएंगे तो ये हो जाएगा they will go America next year। they will go America next year। क्या उन्होंने परीक्षा पास की? का आ ई ए, जब भी आ ई ए आता है तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं डिडंट के साथ में, तो ये हो जाएगा डिड दे पास एग्जाम। डिड दे पास एग्जाम। नेक्स्ट वन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। was were V4 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा I was waiting for you। I was waiting for you। एट्थ नंबर, तुम्हारा दोस्त बाजार में घूम रहा था। अगेन रहा था, was and were। योर फ्रेंड was visiting in the market। योर फ्रेंड was visiting in the market। द नेक्स्ट वन, 9 नंबर, हमने कल एक सुंदर सी फिल्म देखी। नाउ आ ई ए अगेन पास्ट में चला गया। आ ई ए जब भी होता है हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे या फिर वी वॉच्ड अ ब्यूटीफुल मूवी यस्टरडे। द नेक्स्ट वन, 10 नंबर, वे हर महीने किताब खरीदते हैं। ताहती हते हैं, तो ये हो जाएगा दे बाय न्यू बुक्स एवरी मंथ। दे बाय न्यू बुक्स एवरी मंथ। नेक्स्ट वन, वह गाना गा रही है, सो ये हो जाएगा शी इज सिंगिंग सॉन्ग। शी इज सिंगिंग सॉन्ग। द नेक्स्ट वन, मैं उसमें पढ़ाई कर रहा था। ये हो जाएगा रहा था। आई वॉज रीडिंग या फिर आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम। ओके, एंड बाय द वे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन योर रीडिंग एंड स्टडिंग? ये रीडिंग और स्टडिंग के बीच में क्या फर्क है? रीड या स्टडी के बीच में क्या फर्क है? अगर आप जानते हैं तो मेरे को कमेंट डाउन करके बताइए कि रीड और स्टडी के बीच में क्या डिफरेंसेस आता है। और अगर नहीं पता है देन जस्ट वेट, जस्ट कमेंट मी डाउन, कमेंट कर दीजिए आई डोंट नो, और मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और ड्रॉप कर दूंगा। तब तक अगला देखते हैं हम लोग। वे पार्क में खेल रहे थे। ये हो जाएगा दे वर प्लेइंग इन द पार्क। दे वर प्लेइंग इन द पार्क। हम कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे। नाउ रहे होंगे बनता है विल बी प्लस आईएनजी से, ये हो जाएगा वी विल बी ट्रैवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो। वी विल बी ट्रैवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट वन, बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। अब यहाँ पर तो सेंटेंस थोड़ा एडवांस हो गया कि बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। अब दो है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। नाउ यहाँ पर इट का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो नवजात बच्चे होते हैं, दोज हु आर इन्फेंट राइट नाउ, उनके लिए हम ना ही लगाते हैं ना शी लगाते हैं, उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर इट। द नेक्स्ट वन, क्या तुम अभी फोन में बात कर रहे हो? तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्वेश्चन का सेंटेंसेस है। सो क्या तुम अभी फोन पर बात कर रहे हो? तो ये हो जाएगा आर यू टॉकिंग ऑन अ फोन राइट नाउ। आर यू टॉकिंग ऑन अ फोन राइट नाउ। द नेक्स्ट वन, बारिश हो रही थी जब हम घर पहुंचे। सो
इट विल बी लाइक, अगेन यहाँ पर दो सेंटेंस है, बारिश हो रही थी को पहले बनाते हैं तो हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी हम बारिश से रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमेशा इट से बनता है। तो हो जाएगा इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुंचे। सो व्हेन वी रीच्ड होम। नेक्स्ट वन, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। नाउ या है जो है वो बनता है हैव हैज प्लस V3 से, मीन्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इससे हम लोग बनाएंगे। नाउ हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब पता है कि हमेशा चुका है, चुका, चुकी है, चुके होंगे, इस तरह का, बट या है, ये है, ये भी होता है। ओके, तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो ये हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट वन, वे स्कूल जा चुके हैं, तो ये हो जाएगा दे हैव गॉन स्कूल। दे हैव गॉन स्कूल। क्या तुमने जापान की यात्रा की है, तो ये हो जाएगा हैव यू ट्रैवल्ड जापान या फिर हैव यू विजिटेड जापान। ओके, so you have two options, either travel or you can go for the visit. So have you visited Japan? Like that. उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लास्ट में जाइएगा, या है तो हो जाएगा ये he has not eaten anything since morning. He has not eaten anything since morning. Now just tell me that आपके कितने sentences सही हुए हैं, just comment me down, मुझे comment down करके बताइएगा। And if you enjoyed the video, then just do not forget to like and subscribe the channel, because if you want to speak like a pro, do not forget to subscribe Roll Above.